आर्य कन्या कमला पीजी कॉलेज में पठन पाठन में आ रही समस्याओं व प्राचार्य के तानाशाह रवैये से नाराज आर्य कन्या पीजी कॉलेज की छात्राओं ने सोमवार को जिला अधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और जिला अधिकारी को समस्याओं से संबंधित ज्ञापन पत्र सौंपा। ज्ञापन पत्र के माध्यम से छात्राओं ने आरोप लगाया कि महाविद्यालय में पठन पाठन में छात्राओं को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है और प्राचार्य भी तानाशाह बने हुए हैं। सर, मेरा नाम रितु। हमारी मांगे समस्या का समाधान करो, समस्या का नीलम अस्थाना हमारी मांगे पूरी करो। बताएं परिचय अपना। सर, मेरा नाम रितु पटेल है। मैं कमला कन्या पीजी कॉलेज से पढ़ती हूँ और मेरी ये समस्या है कि जो हमारे कॉलेज की समस्या है वहाँ पर वॉशरूम सही साफ नहीं होता और अच्छा नहीं है। लाइब्रेरी की तो एकदम सुविधा नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी है लेकिन वो ऊपर बताया जाता है कि चलता है, लेकिन लाइब्रेरी नीचे नहीं चलाया जाता है और सभी जगह दिखाती हैं कि लाइब्रेरी चलता है। और ये क्या नाम है, साइकिल स्टैंड, सर साइकिल स्टैंड नहीं है। साइकिल रोज हर एक सप्ताह में 2 साइकिल खोता है, इसका मतलब मैम कुछ नहीं देखती, कैमरा भी नहीं दिखाती हैं। और जो मतलब फीस लिया जाता है वो प्रैक्टिकल फीस होता है, वो प्रैक्टिकल फीस में ही काट लिया जाता है, लेकिन दोबारा फीस मैम लेती हैं प्रैक्टिकल फीस हम लोग से। अच्छा, ये बताइए कि वो स्टैंड के नाम पे पैसा भी लेते हैं? नहीं, स्टैंड का पैसा नहीं लगता है, बस मतलब जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वो सीसीटीवी कैमरा दिखाने के लिए नहीं होती हैं, चिल्लाती हैं। अच्छा, अगर चोरी हो जाता है तो? हाँ, चोरी हो जाता है तो। अच्छा, प्रिंसिपल का क्या नाम है? नीलम अस्थाना, श्रीमती नीलम अस्थाना। क्या चाहती है आप? सर, हम लोग चाहते हैं कि ये अच्छे से कार्य करें। अच्छा, हम लोग क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम अंजलि प्रजापति है। मैं कमला कन्या पीजी कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं बीए की छात्रा 5th सेमेस्टर की हूँ। सर, इस टाइम हम लोग का रिजल्ट घोषित हुआ है, 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर का। सर, उसमें हम लोग का मतलब कि हम लोग का गड़बड़ हो गया है कि हम लोग का जैसे कि हम लोग एग्जाम अगर देते हैं तो उसमें हम लोग का मेजर का सब्जेक्ट जो है माइनर में चल जाता है, माइनर सब्जेक्ट मेजर में चल जाता है। अगर किसी बच्चे ने एग्जाम दिया तो उसमें ऑप्शन बताया जाता है। और मतलब जैसे कि सर, अगर प्रोजेक्ट जो हम लोग का जमा होता है वो जो हम लोग हम लोग एडमिशन करवाते हैं तो उसमें हम लोग का जो प्रोजेक्ट का फीस होता है उसमें काट लिया जाता है। फिर भी जब हम लोग का वाइबा होता है तो 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए अलग से प्रोजेक्ट जमा करने का लिया जाता है। सर बताइए, हम लोग मजदूर की बेटी होकर आते हैं ऐसे कॉलेज में पढ़ने के लिए, अगर मतलब फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी ये परिणाम आता है तो सर हम लोग का क्या होगा बताइए। हम लोग का भविष्य सर अंधेरे में जा रहा है। बस हम लोग की डिमांड ये है कि हम लोग की मांगे पूरी की जाए, हम लोग के अंक पत्र सुधरवाए जाए। बस यही हम लोग की समस्या। सर, हम लोग की समस्या ये भी है कि आए दिन आजकल सप्ताह में 2 से 3 4 पैकेज रहते हैं। जब कोई बच्चा मैम के पास कंप्लेन लेके जाता है तो वो कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम यहाँ के प्रिंसिपल नहीं है, ऐसा बोलती है वो। प्रिंसिपल बोलती है कि हम ऐसा मतलब कि यहाँ के प्रिंसिपल हम नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बोलती है। और टॉयलेट भी रहता है तो मतलब गंदगी के द्वारा रहता है, साफ सुथरा नहीं होता है। लाइब्रेरी फ्री है तो लाइब्रेरी से बुक चाहिए पढ़ने के लिए तो कहते क्या है लाइब्रेरी का कार्य कर रहा है, लाइब्रेरी रहने को तो वैसे लाइब्रेरी तो खुली है, मतलब हमारी पढ़ने के लिए, लेकिन अलमारी का ये नाम है कि हमारी रिजल्ट खराब हो चुकी है, जिसके कारण हमारी हम परेशान हो चुके हैं। और मार्केट कॉलेज की प्रिंसिपल है जो कि हम वो सरती गई है, जाते हैं कई बार रिजल्ट तो पहले 4 बजे लेट आता है, अगर हम गए भी है तो पूछते हैं हम लोग रिजल्ट कब आएगा, हम लोग बात बताती है 1 सप्ताह में 2 लाख में आएगा कि हम लोग कुछ पहले आने गए तो वो बोली आ जाएगा तो आया सब नाइट के सारे बच्चों का कि बैग लग गया और उसमें बैग सब हम लोग बच्चे माइनर का मेजर हो जाता है, मेजर का माइनर हो जाता है। हम लोग की बच्चे मांग रही है कि बच्चे के आगे उनका पूरी बताया जाता है और जल्द बताने के बाद। क्या नाम है? छात्र संघ अध्यक्ष अर्चना मौर्य। कहाँ से आई हैं आप? कमला कन्या पीजी कॉलेज। अच्छा, क्या समस्या आप लोग यहाँ पे आके प्रदर्शन कर रही हैं? हम लोग की समस्या है, कॉलेज की समस्या है, क्योंकि हम लोगों का रिजल्ट जब भी आता है 4 महीने लेट आता है। केबी बिंदानी और विंध्यवासिनी का 4 मई को आ गया था और हमारे कॉलेज की 2 दिन पहले रिजल्ट आ रही है। और रिजल्ट आने के बाद होता है कि 3 दिन बैक फॉर्म का डेट है और 2 दिन बचे हैं हम लोगों के पास। तो और माइनर का मेजर हो जाता है, मेजर का माइनर सब्जेक्ट हो जाता है। जो बच्चा अगर प्रेजेंट है उसको एब्सेंट भी बताया जाता है कॉलेज में, और जो बच्चा अगर पेपर दिया उसको तो 0-0 उसका नंबर आता है। ठीक है, वो फेल है तो ठीक है, जिसका जो प्रेजेंट है एब्सेंट 2-4 लड़कियां ऐसी है जो कि यूनिवर्सिटी जाके एग्जाम दी है, प्रैक्टिकल भी दी है, 2000 फीस भी दी है और आके कॉलेज में एब्सेंट रिजल्ट आ रहा है उन लोगों का।
क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट सही से हो और हमारे प्रिंसिपल से ये मांगे हैं कि हम लोग की रिजल्ट फिर से संशोधित होकर आए और हमारे बच्चों का भविष्य न खराब हो हम लोगों की, क्योंकि हम लोग छात्र संघ हैं, एक गरीब घर से पढ़ते हैं। अगर इतने भी संपन्न होते तो हम ये कॉलेज में ना पढ़ते। ये बात है। बच्चे आपके पास ऐसी क्या? आज कमला कन्या पीजी कॉलेज की कुछ बच्चियां आई थी, उनके द्वारा अपनी समस्याएं बताई गई हैं। इसमें उनकी साइकिल स्टैंड, छात्रवृत्ति या अंक पत्र से संबंधित कुछ समस्याएं हैं। इसमें डीआईओएस, सीआरओ और प्रिंसिपल के भी कॉलेज की एक संयुक्त समिति गठित की गई है। ये लोग विद्यालय का जो है वहां पर जाएंगे और बच्चियों की सारी शिकायतों को सुनकर उनका समाधान भी सुनिश्चित करेंगे। क्या समस्या थी मैडम इन लोगों की, क्या बता रहे हैं? उन्होंने बताया कि अंक पत्र से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, बाकी विद्यालय में जो आवश्यक सुविधाएं हैं जैसे कि टॉयलेट, साइकिल स्टैंड इत्यादि से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, इन सभी का तत्काल समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा। मैम, आपके कॉलेज की कुछ छात्राएं अभी जिलाधिकारी महोदया के यहाँ गई थी, तो उसमें कुछ समस्याएं बता रही थी, क्या मामला क्या है जरा बताओ। सबसे बड़ी समस्या तो देखिए ये है कि हमारे यहाँ जो रिजल्ट आया अभी सेकेंड सेमेस्टर का, उसमें काफ़ी कमियां हैं और इन कमियों को दूर कराने के लिए मेरे पास जब क्रॉस लिस्ट आएगा तब हम लोग उनकी तैयारी करते हैं कि उनका कहाँ कहाँ क्या फॉल्ट है, फिर उसके हिसाब से लिख करके जाता है और तब उनकी कमियों को दूर किया जाता है। उसमें समय लगता है। अभी चूंकि दीक्षांत समारोह है आज, तो इस वजह से वहां पे कोई काम अभी नहीं हो पाया है और क्रॉस लिस्ट जो है हमको बृहस्पतिवार को देने के लिए बुलाया गया है। मैम, ये कमियां किस स्तर में कमियां हैं? यूनिवर्सिटी से है? जैसे नहीं, कॉलेज से नहीं है भैया। ऐसा है कि मार्कशीट तो यूनिवर्सिटी से मिलता है, बच्चों का जो मार्कशीट आता है वो यूनिवर्सिटी से आता है। अच्छा, उसमें कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया है कि आपके द्वारा बदसलूकी की जाती है, इसमें क्या? बदसलूकी की जाती है, हम तो हमेशा बच्चों को बताए हैं। अभी मेरे पास जो छात्राएं आई, अब उनको हम बता रहे हैं कि भाई बृहस्पतिवार को जाना है, तो बृहस्पतिवार से पहले जब जाएंगे, आज दीक्षांत समारोह है, कल बंद रहेगा, तो ऐसे में हम जाके भी क्या करेंगे। अच्छा, प्रैक्टिकल फीस देने के बाद भी कुछ काफी छात्राओं ने आरोप लगाया कि एक बार प्रैक्टिकल फीस देने के बाद तो वो क्या प्रिंसिपल को दिया जाता है? भाई अगर मान लीजिए शिक्षक अगर कोई 10-20 रुपया लेती हैं तो वो शिक्षकों के नाश्ता पानी के लिए हो सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा फीस नहीं दिया जाता है। नाश्ता पानी और मेरे यहाँ वैसे भी बाकी कॉलेजों से फीस कम है। नहीं, वो जो आप कह रहे हैं कि वो मतलब आप हो सकता है, हाँ, छात्राओं से नाश्ते पानी के लिए लिया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा और नाश्ता पानी क्या, अभी जैसे हमारे एग्जामिनर आए तो आकर के चले गए, तो ऐसे ही जो लोग आते हैं भाई जिनके में संख्या ज्यादा है तो उनको पूरा दिन लगता है, तो चाय पानी हो सकता है, इसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं। आपके यहाँ कॉलेज में उसके बजट होंगे नाश्ता पानी या जो भी? नहीं, यूनिवर्सिटी इस समय एक भी पैसा नहीं दिया, यहाँ तक कि हम लोग का 3 साल से पारिश्रमिक भी नहीं मिला है। पार्किंग की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था की जहाँ तक बात है, ऐसा नहीं है। लड़कियों की साइकिल चोरी होती है, मुझे भी मालूम है। पिछले साल हम लोग थाने में रिपोर्ट किए थे तो 2-4 दिन आकर के बैठे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि महाविद्यालय की छात्राएं अगर चोरी कर रही हैं तो उनको कैसे पकड़ा जाए। महाविद्यालय में जो छात्राएं हैं वही एक दूसरे का, जैसे उनको पता है कि साइकिल में ताला नहीं लगा है, छात्राएं उठाती हैं, लेके चली जाती हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि वही ले जाती हैं। अभी जैसे 3-4 दिन पहले की बात है कि एक लड़का 3-4 बार घूमा और कैमरा में भी आया, और उसके बाद वो आया, जबकि वो लड़की का ये कहना था कि मैं ताला लगाई हूँ, लेकिन वो ताला नहीं लगाई थी, और वो बड़े आराम से साइकिल दूसरा किनारे किया और इसकी साइकिल ताला नहीं लगा था, बड़े आराम से लेके चला गया। अच्छा, जो भी समस्याएं अंक पत्र की छात्राएं बता रहे हैं, उसमें कब तक सुधार होने की उम्मीद है? भाई देखिए, पार्किंग की जहाँ तक बात है, पार्किंग तो हमारे यहाँ बाहर ही है, इसके अलावा और कहीं स्थान नहीं है। हालांकि हमने एक लेटर अभी कल बनवाकर डीएम के वहाँ भिजवाया कि गली में अगर हमको पार्किंग का स्थान मिल जाएगा तो वहाँ पे हम किसी साइकिल स्टैंड वाले को रखेंगे। अंक पत्र से संबंधित समस्या है वो कब तक दूर होगी? वो तो देखिए लगेगा टाइम, उसमें वो हम नहीं बता सकते हैं कि वो कितने दिन में यूनिवर्सिटी वाले करके देंगे। कुछ बच्चों का, जैसे बच्चों को यही नहीं पता है कि 0 नंबर चढ़ा है, वो पढ़ते ही नहीं है, अब उसमें ग्रेडिंग किया हुआ है, आके लड़कियां कर इसमें नंबर क्यों नहीं चढ़ा है, हम 0 नंबर तो नहीं पाए हैं, तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। भाई बृहस्पतिवार को क्रॉस लिस्ट लेके आएंगे, उसके बाद ही हमको बनाने में भी 2 दिन टाइम लगेगा, 3 दिन,
भाई हमारे यहाँ का बाबू तो एक ही है, चपरासी बनाएगा, फिर हम उसको देखेंगे। हमने लड़कियों से तब भी कह रखा है कि आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए, आपके एप्लीकेशन को देख करके हम लोग पहले से तैयार कर लेंगे, फिर उस क्रॉस लिस्ट को लेकर के जाएंगे, तभी वहां से काम होगा। तो उसमें तो आपको 10-15 दिन लगेगा ही, लेकिन जिन लड़कियों का बैक है तो जब वो हो जाएगा उसके बाद ही वो लड़कियां बैक पेपर दे पाएंगी। सफाई व्यवस्था भी है कुछ गड़बड़ रहती है? नहीं, सफाई व्यवस्था पूरी तरह से आप जा करके देख सकते हैं, इसके लिए कोई नहीं। और हमारे यहाँ सफाई के लिए टेम्पररी चपरासी है, वही करता है सफाई। वो डेली आता है, 12 बजे तक करके चला जाता है। और आप बच्चे से कहती हैं कि हम प्रिंसिपल भी नहीं हो, नहीं, ये गलत बोले हैं बच्चे। अगर कोई ऐसा का कोई बच्चा अगर हमसे आके पूछे, मैं तो हमेशा अच्छी से बात। हाँ, ये है कि हमारे यहाँ बाबू लोग हैं कंप्यूटर वाले, वो थोड़ा बेढंग बोलते हैं, लेकिन हम हमेशा बच्चों के साथ कभी हम गलत व्यवहार नहीं करते हैं। मेरा एक अपना नेचर है। ठीक मैडम, थैंक यू।